प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स स्टार्ट किया था, राइट? और उसके सेकंड रिएक्शन तक हम लोग पहुंच गए थे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डीहैलोजिनेशन, जिसमें हम लोग मेटल यूज करते हैं और एसिड यूज करते हैं। इसमें हम मिथेनॉल भी यूज कर सकते थे, जैसे हम लोगों ने कल देखा था। सिमिलरली हमने एनएआई और एसीटोन का भी रिएक्शंस देखा कि रिएक्शंस कैसे लाई करते हैं। सो मोस्टली जो रिएक्शन होगा ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा फॉलोइंग E2 mechanism. Then we have started with the reaction of the alkenes, right? So first was hydrohalogenation. In hydrohalogenation, अगर हम किसी एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, HBr, राइट? सो ऐसे रिएक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस का अटैक होगा, ठीक है? और फिर देन आफ्टर द अटैक ऑफ H प्लस ये कार्बोकेटाइन बनेगा, एंड द कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड इन द प्लेस वेयर it is most stable, right? So यहाँ पे this is going to be H, right? ये हाइड्रोजन है एंड फिर देन जा करके आपका Br माइनस लग जाएगा. So we were talking about the Markovnikov addition, and in that Markovnikov addition we can say that the negative end of the adding molecule is added to the carbon which has least number of hydrogen. Or in other words, Markovnikov actually gave this statement that the addition of HX to an alkene, the hydrogen atom is added to the carbon which has most number of hydrogen carbons. Alright, so Markovnikov rule is in a way to find out what will be the intermediate, and after forming the intermediate you can do one thing that आप जो है उसमें rearrangement करा सकते हैं, right? So after formation of intermediates, see for the possibility of a rearrangement that is going to give you the answers, right? If you see the order of the reactivity, so the order of the reactivity will be HI, HBr, HCl and HF. Normally जो है हम लोग HF का use कम करते हैं, but you will see कि हम लोग कहाँ का HF का use कर सकते हैं, but सबसे ज़्यादा acidic जो है HI है, that's why it is more reactive, right? और अगर हम इसमें पेरोक्साइड लेते हैं तो पेरोक्साइड फॉर एग्जांपल H2O2 और ROR, R डबल बॉन्ड ROOR, ऐसे अगर कोई पेरोक्सी लिंकेज कंटेन करने वाला कोई कंपाउंड लेते हैं इसमें, सो देन द मैकेनिज्म विल फॉलो रेडिकल फॉर्मेशन और कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, राइट? और इसमें जो है वो फिर आप देख सकते हो कि रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बना है अगर पेरोक्साइड है तो. एंड अगर हम इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट के हिसाब से देखें तो इसमें कैसा एडिशन हुआ है? एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ है या मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है, नहीं? सो दिस इज प्रिसाइजली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. हाँ, बोलो. नहीं, वो रिएक्शन के रेट पे कमेंट नहीं कर रहा है, वो ये कमेंट कर रहे हैं कि आपका जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो कार्बोकेटायन वैसा फॉर्म होगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है? वो जल्दी बनेगा. मतलब अगर मैं बात करूं कि इस पोजीशन पे, एक सेकेंड, हाँ, अगर इस पोजीशन पे मान लो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, बस, हाँ, अगर इस पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, सो देर आर टू पॉसिबिलिटी कि कहाँ कहाँ पे आपका जो है कार्बोकेटाइन बन सकता है. एक आपका 2 डिग्री कार्बन बन सकता है और एक 3 डिग्री कार्बन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. सो एक ये पॉसिबिलिटी था कार्बोकेटाइन बनने का और एक ये भी पॉसिबिलिटी तो था कार्बोकेटाइन बनने का, ये वाला, ठीक है. सो द स्टेटमेंट इज सेइंग दैट दिस कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड फास्टर. ठीक है, पूरा रिएक्शन के बारे में वो कमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है,
अगर एक से ज़्यादा कार्बोकेटायन बनने की संभावना है तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है। फिर हाँ, ये दिस इज एन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, राइट। इसको हम लोग खराश इफेक्ट भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट। ठीक है, so this is only observed with HF, HCl and HI, ठीक है। ये इसी में, सॉरी, इन सब में जो है वो ऑब्जर्व नहीं हुआ है, सिर्फ HBr में ऑब्जर्व हो रहा है, राइट। सो HF, HCl और HI की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन आपका मैकेनिज्म नहीं फॉलो करता है, रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। सो अगर हम इसमें कुछ प्रोडक्ट्स देखें तो देखिए कुछ प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे, इसका बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा। फर्स्ट वाला ए, 5 का ए वाला बताओ। किस में अटैक होगा, ट्रिपल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में अटैक होगा? ट्रिपल बॉन्ड में अटैक होगा, राइट। सो ये कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है H2PD का? सिन एडिशन होता है, राइट। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, बी वाला बताइए। बी में कहाँ लगना चाहिए ब्रोमीन? जो कार्बन रिंग से अटैच्ड है वहां पे लगेगा, राइट। तो अगर इसको मैं नंबर 1 दे दूं और इसको नंबर 2 दे दूं तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो द नेगेटिव पार्ट विल बी एडेड टू द कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, राइट। सो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा बेंजीन, CH3Br और यहाँ पे CH3। सी वाले में बताइए कहाँ लगना चाहिए? बिल्कुल, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, राइट। डी वाले में बताइए क्या होना चाहिए? एस, बिल्कुल सही।
तो ये एक मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ई वाला बताइए, ई का क्या होना चाहिए। थ्री डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा। ये कौन से कार्बन में बोल रहे हैं? कार्बन नंबर 2 में। ओके, ठीक। सो यहाँ पे आपका जो है यहाँ बोल रहे हैं ब्रोमीन लगेगा, राइट है ना। फिर वही एफ में अगर हम लोग देखें तो कहाँ लगना चाहिए, 1 और 2 में कहाँ लगेगा ब्रोमीन? 1 में लगना चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं या खराश इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन सी, राइट। सो यू विल हैव टू टेल कि हाईएस्ट रेट किसका है। तो कैसे देखा आपने इसको? रेजोनेंस भी हुआ, एग्जैक्टली। सो आउट ऑफ ऑल दिस थ्री, इसमें ही सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, राइट, विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, अगर 6 हो गया हो तो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग HBr हम DBr यूज कर रहे हैं, मेरा D इज ड्यूटेरियम। ए होगा ना। तो आपने पहले क्या किया कि आपने पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखा कि किसमें एडिशन होगा। बिल्कुल, जो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन में नेगेटिव पार्ट आकर के ऐड हुआ, ये राइट। बाकी सब किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको एक ही पेज में ले आते हैं पहले तो। ठीक। हाँ, ये देखिए, इसका प्रोडक्ट बनाइए क्या। ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन सी सबका आ रहा है या फिर किसी और का कुछ और आ रहा है? एक बार चेक करो, ऑप्शन सी आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है। तो पहले हम लोगों ने कार्बोकेटायन बनाया, कार्बोकेटायन बनाने के बाद
रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। सो आप बोल रहे हो कि इसमें जो एल्कीन बनेगा वो आपका ये वाला एल्कीन बनेगा, और कोई ऐसा एल्कीन भी तो बना सकता है कि पाई बॉन्ड ऊपर से लग जाए यहाँ पे, नहीं। तो अब बताओ इन दोनों इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, वन वाला ज्यादा स्टेबल है या टू ज्यादा स्टेबल है? टू ज्यादा स्टेबल है ना, तो कौन सा बनना चाहिए फिर? टू विल बी मेजर, राइट। सो सेट्सफ एल्कीन विल बी मेजर, सेट्सफ एल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन, और वैसा एल्कीन जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सी, बी विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। सी जो है आपका थोड़ा कम अमाउंट में बनेगा इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बी। देखो यही चीज है, बी वाला तो दोनों सेम है, ये वाला भी और ये वाला भी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। किसी को डाउट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में? नहीं, वेरी गुड। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ऑप्शन सी, राइट। तो पहले आपने क्या किया, पहले कार्बोकेटायन बनाया। कार्बोकेटायन जो है, क्या क्या? रिंग एक्सपेंशन किया, वेरी गुड। सो पोजीशन 1 बोले अगर हम इस कार्बन को और इस कार्बन को पोजीशन 2, तो कार्बोकेटायन कहाँ बनना चाहिए? 2 में बनना चाहिए, राइट, बिल्कुल। सो ताकि ये जो 3 मेंबर रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग स्टेबलाइज हो सके डांसिंग रेजोनेंस है ना। सो इसके बाद रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन के बाद जो है आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्या बनना चाहिए? बी, ओके। और किसी का कुछ और आ रहा है? और नॉर्मली अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जो है मोस्ट प्रोबेबल आंसर वो करोगे जो कि आपका रिंग एक्सपेंशन से आ रहा है, ठीक है। एंड यू विल डू रिंग एक्सपेंशन। ऐसे तो ए भी हो सकता है,
बी तो नहीं हो सकता, सॉरी बी भी हो सकता है, राइट, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो अमॉन्ग ऑल अगर डी सी बी ए सभी हो सकता है तो आप ऐसा आंसर करोगे जो कि लास्ट प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, आफ्टर एवरी एक्सपेंशन या फिर आफ्टर एवरी रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटायन, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं कार्बोकेटायन बनाऊँ, डी ऑप्शन हो सकता है क्या, देखो तो एक बार, मैंने तो ऐसे बोल दिया, लेकिन डी आ रहा है क्या, डी नहीं आ रहा है, चलो तो पहले कार्बोकेटायन बनाइए, फिर वही करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं हम लोग इसका, स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5, सो 4 मेंबर रिंग के साथ बन गया आपका 5 मेंबर रिंग, राइट। और जो कार्बोकेटायन है वो कार्बोकेटायन आपका यहाँ बनेगा, ठीक है, ये एक रीअरेंजमेंट हुआ। फिर से यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद 4 मेंबर रिंग, फिर 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखोगे तो फिर से एक बार और 4 मेंबर रिंग जो है वो एक्सपैंड हो सकता है, सो 1 2 3 4 5, सो लेट्स मूव टू दिस, फिर से यहाँ रिंग एक्सपेंशन हुआ तो 5 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग, राइट, यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो आप ये कह रहे हो कि सी जो है वो बनना चाहिए, राइट, तो बट सी बनने के लिए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए था, जो कि है नहीं, कार्बन का ऑलरेडी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो चुका है ना, तो सी तो नहीं बन सकता, है ना, तो फिर क्या बनना चाहिए, एक बार और रिंग एक्सपेंशन होगा नहीं, तो यही तो मैं पूछ रहा था, 1 2 3 4 5 6, राइट, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 मेंबर रिंग, इसके साथ है, सॉरी, हाँ इसके साथ है 6 मेंबर रिंग ऐसे, ठीक है, और आपका एक जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे इसी में, इसके बाद जो है आपका एल्कीन बन जाएगा विच विल बी डी, है ना। सो इस तरीके से हम लोग यही करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम अमाउंट या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो भी पॉसिबल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतना तक हम लोगों को कराना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारे पास एंड रिजल्ट आए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन बी एक तरीके से एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, राइट, और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो दैट इज ये आकर के आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में आप उसका कार्बोकेटाइन बना के देखो तो क्या कैसा रहेगा कार्बोकेटाइन। मैं कह रहा हूँ कि आप कार्बोकेटाइन एक बार बना करके देखो, ठीक है। H प्लस का अटैक कराइए, सॉरी डी प्लस का अटैक कराइए और उसके बाद फिर आप कार्बोकेटाइन बना के देखिए। हम्म, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या कार्बोकेटाइन बनने का? CH2D, एक ये कार्बोकेटाइन बना है और एक ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला, क्यों? क्या रीजन है उसका? और तुम्हें कुछ ऐसा ग्रुप यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? हाँ, तो फिर कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना। तो डोंट टेक मार्कोनिकॉफ स्टेटमेंट एज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, ठीक है। जो आपका मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटिंग दैट द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मस्ट बी फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, राइट। इट इज नॉट लाइक कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल शुड बी एडेड टू द कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट, बट दिस इज स्टेटमेंट फॉर दोज कंपाउंड्स जिसमें आप श्योरली कह सकते हो कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है या फिर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, राइट। बस अल्टीमेटली द क्या बोल सकते हैं, द समेशन ऑफ दैट मार्कोनिकॉफ रूल इज दैट कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट मस्ट बी फॉर्म्ड। सो सेकंड वाला जो है वो आपका मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है, दिस इज मोर स्टेबल, सो दैट्स व्हाई जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा सब इसी से बनेगा, right? और आपके CH3 की वजह से दिस हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर या दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसलिए ये कम स्टेबल है। तो प्रोडक्ट अब क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन में, राइट। ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन में, इसमें इससे पहले कोई डाउट है आप लोगों का? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से पहले किसी में, फर्स्ट और सेकंड वाले में? नहीं ना, चलो ठीक है। फिर हम लोग ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे मर्करी OAC होल ट्वाइस। OAC is acyl group which is CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप होता है असाइल ग्रुप। सो एसिटिक एसिड जो बोलते हैं दैट इज सेम एज ACOH, राइट। सो HgOAC आपका यहाँ पे है, यूज हो रहा है, और O2H2O यूज हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑक्सीमर्कुरेशन का स्टेप आता है, ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन, इसमें हम क्या करते हैं कि दिस इज कॉमनली नोन एज द एडिशन ऑफ H2O इन एल्कीन।
राइट। तो ये एडिशन कैसे होता है वो पहले मैं एक समरी बता देता हूँ, उसके बाद मैकेनिज्म पे आते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, राइट, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसमें अगर हम लोग ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करा रहे हैं OMDM, तो यहाँ पे H2O का एडिशन होता है वेयर H और OH गेट एडेड टू द एल्कीन, ठीक है, और प्रिसाइजली स्पीकिंग द डबल बॉन्ड। सो ये एडिशन कैसा होगा, ये एडिशन आपको देख करके लग रहा होगा कि ये एडिशन मार्कोनिकॉफ है या एंटी मार्कोनिकॉफ है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, right, this is Markovnikov addition, so this is oxymercuration demercuration will be in Markovnikov addition। anyway, so इसका मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है, लेट्स सी। फर्स्ट यहाँ पे HgOAc में से HgOAc और OH माइनस का एडिशन होगा, ठीक है। ये एडिशन कैसे होता है कि जो ये डबल बॉन्ड है, दैट डबल बॉन्ड will attack mercury, ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म यहाँ दिया हुआ है, एंड ACO माइनस will leave, क्योंकि आपका CH3C डबल बॉन्ड OO माइनस जो है वो रेजोनेंस शो कर सकता है, दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सो अटैक करने के बाद ये कुछ ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनाता है जिसमें आपका कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में जो ये वैसे कार्बन से जहाँ पे पाई बॉन्ड था पहले, ठीक है, तो इसी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का अटैक हुआ है मरकरी पे। सो यहाँ पे मरकरी OAc HgOAc आकर के अटैच हो जाएगा, दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये H2O आकर के अटैक करेगा। दिस H2O विल अटैक एट द पोजिशन ऑफ कार्बन विच विल हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बोकेटायन, ठीक है। ये जो अटैक है attacks at the carbon which has more tendency to form carbocation, ठीक है। सो यहाँ पे H2O का अटैक हुआ, H2O के अटैक होने के बाद जो कार्बन और Hg का बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद जो यहाँ H2O है उससे एक H प्लस निकल जाएगा एंड वी विल गेट ROH एंड HgOAc, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक तरीके से मार्कोनिकॉफ एडिशन है, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटायन का जनरेशन नहीं हुआ है, तो वी कैन नॉट से दैट कि यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज डीमर्कुरेशन, हमें यहाँ से Hg का जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड मरकरी ये हटाना है, मरकरी का बॉन्ड। सो व्हाट वी आर डूइंग वी आर यूजिंग OH माइनस एंड NaBH4, NaBH4 will provide us H minus, राइट, और OH माइनस जो है एक मीडियम के तौर पे हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे, ताकि H माइनस जो प्रोड्यूस हुआ है वो स्टेबल रहे। सो BH4 माइनस will provide us H माइनस, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम OH माइनस की बात करें तो दिस इज providing an alkaline medium, and in the alkaline medium H minus is more stable, ठीक है। अगर मान लो कि कोई और लेते, मान लो H2O लेते या फिर एसिडिक मीडियम लेते, तो ये H माइनस का रिएक्शन हो जाता है वाटर से, ठीक है, H प्लस से रिएक्ट कर जाता है H माइनस और H2 रिलीज होता है। सिमिलरली एसिड यूज करते तो एसिड का H प्लस और इसका H माइनस रिएक्ट करके आपका H2 गैस बनाता। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ बेसिक मीडियम हियर, और इससे जो है आपका रिडक्शन होता है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, और इसमें Hg का जो बॉन्ड है कार्बन और Hg का बॉन्ड वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन से कन्वर्ट हो जाता है। सो H माइनस बेसिकली अटैक्स एट दिस पोजिशन, राइट। सो जैसा कि मैंने बोला कि H माइनस आपका अटैक करता है, कहाँ पे अटैक करता है, कार्बन पे आकर के अटैक करता है H माइनस, ये इसमें यहाँ आकर के अटैक हुआ और ये यहाँ से चला गया, राइट। तो अब मैं अगर बोलूँ कि कार्बन और मरकरी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है,
कार्बन का, ठीक है चलो। सो कार्बन और Hg में ये बताओ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा? Hg के पास होगा। सो कार्बन के पास जो है वो डेल्टा नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो जब H माइनस का अटैक करवाएंगे तो ये कहाँ अटैक कराएं H माइनस? ये तो फिर Hg पे चला जाएगा, तो जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो तो गलत है ना? तो फिर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए? मर्क्यूरी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो ये आपका ऐसा, तो ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। फाइन, तो यही मेरा मकसद यही था आपको पूछने का कि आप कैसे इसको एनालाइज करते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको जो है पूछे जा सकते हैं। सो इन प्रेजेंस ऑफ मोस्टली आप लोग Hg नहीं बोल सकते, ये कह सकते हो HgOAc ओवरऑल जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई कार्बन पे अटैक हो रहा है, ठीक है। और ये कार्बन पे अटैक होकर आपका H लग रहा है। सो यहाँ OH और H कहाँ कहाँ से आया है वो देख लेते हैं। जो हमने ये रिंग एक्सपैंड किया था या ब्रेक किया था विद अटैक ऑफ H2O, इससे आप लोग देख सकते हैं कलर कोडिंग किया हुआ है यहाँ पे। ये जो हम लोग H2O ले रहे हैं फर्स्ट स्टेप में मर्क्यूरेशन में H2O, ये वही H2O है, ठीक है। अगर यहाँ पे ROH लेते तो यहाँ OR लगता, ठीक है। OR भी लग सकता है अगर हम लोग इसकी जगह ROH यूज करते तो OR लगता, है ना, ऐसा कुछ। और फिर हम लोग ये देखें कि हाइड्रोजन कहाँ से लगा है। तो हाइड्रोजन देखिए, ये हाइड्रोजन आया है आपका NaBH4 से, राइट। तो NaBH4 का हाइड्रोजन यहाँ लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्यूटेरियम ले लेता तो यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा होता, राइट। सो मैकेनिज्म देख करके हम लोग ये कुछ प्रॉपर्टीज इसका कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन व्हिच इज, दिस इज मार्कोनिकॉफ रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव का मतलब होता है वैसे रिएक्शंस जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी है लेकिन एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट, राइट। जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो कि अगर ये इस पोजीशन में आकर के H2O का अटैक करने के लिए दो ऑप्शंस थे, ठीक है। एक यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और एक यहाँ पे भी अटैक कर सकता था, राइट। सो लेकिन H2O ने आकर के यहाँ पे अटैक किया। सो दिस इज द रेशियो सेलेक्टिविटी ऑफ द मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, ठीक है। फिर नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, सो दस वी कैन से कि देयर विल बी नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, right. Overall reaction is not stereoselective as steps one is mercury oxymercuration is an anti-addition and demercuration is non-stereoselective, ठीक है। तो ओवरऑल स्टीरियो सेलेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट बनना, ठीक है। तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं एंड दोज प्रोडक्ट्स आर स्टीरियो आइसोमर्स, सो वन टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड गिवन वन टाइप ऑफ अ रिएक्टेंट, ठीक है। एक रिएक्टेंट से या फिर रिएक्टेंट के किसी एक स्टीरियो आइसोमर्स से आपका प्रोडक्ट का एक स्टीरियो आइसोमर्स आपको मिलेगा, ठीक है। सो जो आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन है दैट ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज एन एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका OH लगा है और H लगा है, तो ये आपका H डैश डैश में लगा होगा और ये OH ऐसे लगा होगा, ठीक है। दिस विल बी एन एंटी पोजीशन, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक ऊपर से लगेगा तो एक नीचे से लगेगा। लेकिन फिर डीमर्क्यूरेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो डीमर्क्यूरेशन फॉलोज नो सच रूल। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एंटी एडिशन भी हो सकता है और सीन एडिशन भी हो सकता है, इसलिए ओवरऑल दिस रिएक्शन इज नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। सो अगर कोई इसका स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पूछे कि वही कैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो वी कैन से कि अगर हम ऐसा एक रिएक्टेंट ले लें,
और इसमें बोले कि भाई ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये सीन एडिशन वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, और ट्रांस वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड अस अ डाइस्टीरियोमर्स वेयर OH और H जो है वो आइदर सेम साइड से भी लग सकते हैं और अपोजिट साइड भी जा करके लग सकते हैं। सो ओवरऑल इसमें कोई स्टीरियो सेलेक्टिविटी नहीं है, दिस इज द नॉन स्टीरियो सेलेक्टिवनेस, क्योंकि आपका वन टाइप ऑफ अ स्टीरियो आइसोमर इज प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, राइट। सो अगर इसमें बस एक ही प्रोडक्ट बनता जैसे सीन एडिशन होता तो दैट वुड हैव बीन अ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। इसमें जो है बोथ सिन एंड एंटी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे CHG बॉन्ड इज वीक एंड सिंपलेस्ट वे टू रिप्लेस HG बाई H is by reduction with sodium borohydride, this is known as NaBH4, इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर कॉमनली नोन एज सोडियम बोरोहाइड्राइड, और शॉर्ट फॉर्म में SBH यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। सो इसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फंडा है उसके हिसाब से यहाँ पे H माइनस कहाँ पे अटैक करना चाहिए, राइट। चलो देखो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसमें ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन के बेसिस पे इसका। हाँ बोलो। सर आप बोले कि मतलब किसके में मतलब लग सकता है, लेकिन इसमें लगेगा आप कैसे हम ये पता कर पाएंगे कि देखो H2O के पास तो दिमाग है नहीं, ठीक है, तो H2O तो दोनों जगह लग सकता है, राइट, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म वेयर इट विल बी मोर स्टेबल, राइट। सो या फिर यूं कहें, जो मैंने यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिखा था कि द अटैक विल टेक प्लेस टू द कार्बन विच विल हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बोकेटायन, राइट। तो आप ऐसे बनाओ सीधा, है ना, ये तो कर सकते हैं ना। और अल्टीमेटली आपको इसमें क्या करना है, दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो आपको इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड में वैसी जगह पर आप नेगेटिव एडिशन मॉलिक्यूल लगाइए जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हो, विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन, कार्बन का यहाँ कार्बोकेटायन बना ही नहीं है तो रीअरेंजमेंट क्यों होगा, राइट। तो जैसे फर्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन करते हैं, कुछ समझ में आएगा क्या करना है। फर्स्ट वाला बताइए कहाँ पे लगना चाहिए, H2O का एडिशन है, H और OH लगना चाहिए, ठीक है। सो पाई बॉन्ड में H और OH का एडिशन, सो अगर मैं इसको नंबर कर दूं 1 और ये नंबर 2, ठीक है, तो कहाँ पे लगना चाहिए, OH कहाँ लगेगा, 2 पे OH लगेगा, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा वो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी वाला, बिल्कुल सही, कोई भी एक में लग सकता है बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। सो आपका सेट्जेफ रूल या हॉफमैन रूल, ठीक है, या फिर सॉरी नॉट सेट्जेफ और हॉफमैन, मार्कोनिकॉफ रूल जो लगेगा आपका वो नॉन सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए वैलिड होगा, ठीक है। सी वाला देखिए,
CH2 डबल बॉन्ड CrOH। हाँ ठीक है। सो आपका ये प्रोडक्ट बन गया ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे NaNH2 का रिएक्शन होगा। NaNH2 का रिएक्शन से NH2 माइनस यहाँ से हाइड्रोजन डिप्रोटोनेट करेगा एंड इट विल फॉर्म C माइनस। C माइनस जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा एंड इट विल फॉर्म RC ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये आपका X हो गया, RC ट्रिपल बॉन्ड C। इसके बाद हम लोग जाकर के OMDM करा सकते हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो यहाँ से लग जाएगा RC डबल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो ये अब टॉटोमेरिज्म भी तो शो कर सकता है। दिस इज व्हाट, दिस इज इनॉल फॉर्म है ना, और ये इसका कीटो फॉर्म है। दोनों बना सकते हैं, कीटो इनॉल फॉर्म। सो देखा ना ट्रिपल बॉन्ड में कैसे एडिशन होता है। ट्रिपल बॉन्ड में भी यही कर रहे हैं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद OH और H लगाइए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी वाले में बताइए क्या बनना चाहिए। और मुझे टॉटोमेरिक प्रोडक्ट, आप टॉटोमेरिक प्रोडक्ट बनाना है इसमें। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो CH3, ये आपका जो है कीटो फॉर्म है, राइट। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, सो फर्स्ट एडिशन हुआ, फिर कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ई बताइए क्या होना चाहिए। 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। एफ बताइए क्या होना चाहिए। एफ में देखिए क्या चेंज किया है, यहाँ पे D2O ले लिया है। 2 डिग्री कार्बन पे OD लग जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है, बाकी सबके साथ भी यही प्रॉब्लम है क्या? किसी किसी को तो दिख रहा है, किसी किसी को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अच्छा चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको फिर से। क्या है यहाँ एफ में है आपका HgOAc होल ट्वाइस। और साथ में हम लोग यूज कर रहे हैं D2O। ठीक है, और NaBH4 OH माइनस। ठीक है, ये आई गेस कि आपको यही सेम रिएक्टेंट से ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा कन्वेंशन रहेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको रिएक्टेंट नहीं दिखे तो आप रिएक्टेंट यही मानो, इसी यही रिएक्टेंट है जो ई में था। तो क्या बनना चाहिए, OH की जगह जो है आपका OD लग जाएगा, नहीं तो ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट वाला बताइए, जी वाला। 1 डिग्री कार्बन पे बिल्कुल।
तो यहाँ पे डी लग जाएगा, राइट। और बाकी का एज यूजुअल जो होता था ओ एच लगने का वो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एच, जी के बाद एच, हाँ ये देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये ओ एच माइनस यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मेंशन है तो दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बुक्स में मेंशन नहीं होता है, तो वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, ओ एच माइनस है। हाँ बेंजीन के साथ जो अटैच्ड है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे यहाँ पे भी। सो इस कार्बन पे CH3 और यहाँ OH, और ये है सर। आई वाले में बताइए। कार्बन नंबर 2 पे OH कार्बन नंबर 2 पे OH लग जाएगा, बिल्कुल। अब यही चीज देखो, कुछ डिफरेंसेस मैं बताता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे इसमें जैसे OMDM करा रहे हैं तो आपको यहाँ पे OH मिल रहा है, राइट। अगर मैं इसी स्पीसी का HBr से रिएक्शन कराता, ठीक है, तो पहले इसमें जो इंटरमीडिएट बनता वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता। देख रहे हो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। पहले कार्बोकेटायन बनता, फिर शिफ्टिंग कराते इसका, फिर शिफ्टिंग कराने के बाद ये प्रोडक्ट बनता, ठीक है। सो मैकेनिज्म जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको अगर मैकेनिज्म पता होगा तो यू वुड नो कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट इफ वी आर यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा गया है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है एज एन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, राइट। सो कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इट इज नॉट शोइंग रीअरेंजमेंट, राइट, एंड दिस इज शोइंग रीअरेंजमेंट। सो मैकेनिज्म याद रखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ द ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। दोनों सिमिलर है थोड़े बहुत चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पे भी दिस इज एडिशन ऑफ H2O, राइट। सो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं BH3 THF विच इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF is tetrahydrofuran, राइट। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज टेट्राहाइड्रोफुरान। सो इसका काम होता है कि जस्ट टू मेक श्योर कि BH3 का जो मूवमेंट है थ्रू आउट द रिएक्शन मिक्सचर वो हो पाए, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा दैट लोन पेयर विल बाइंड द बोरॉन कंपाउंड BH3 को, और BH3 में आपके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है बिकॉज इट विल हैव अ वेकेंट 2p, ठीक है। सो दिस विल एक्ट एज अ लुईस एसिड, और इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा जहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया जाएगा, राइट। सो THF इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ पोस्टमैन, ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाता है चिट्ठियों को, राइट। तो सिमिलरली टू दैट ऑफ BH3 को भी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इसमें होगा हाइड्रोबोरेशन का स्टेप। हाइड्रोबोरेशन के स्टेप में फर्स्ट BH3 और THF का एक्शन है। BH3 में वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं और दैट वैकेंट ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट द लोन पेयर present in the, we cannot call it lone pair, let's call it electron pair present in the pi bond, ठीक है। सो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन होने के बाद जो है एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इसी इंटरेक्शन के साथ साथ ये स्टेप भी हो रहा है कि इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बोरॉन और हाइड्रोजन का साथ में ही, और ये जा करके
किसी एक पोजीशन पे लग रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद फिर से ये स्टेप और हो सकता है, क्योंकि अब आपके पास इन इन केस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, इस केस में 3 हाइड्रोजन था, यहाँ पे अभी आपके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूल से फिर से रिएक्ट हो सकता है, लेकिन अब रिएक्शन करने वाला जो है वो आपका BH3 ना होकर के ये हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। इससे रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें भी तो बोरॉन है, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो कि एक बोरॉन, मतलब बोरॉन में एक हाइड्रोजन हटा और एक जो है आपका अल्काइल ग्रुप लग गया। सिमिलरली ये 2 बार और हो सकता है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन और हैं, राइट। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट बनने के बाद वी आर परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में वी आर यूजिंग H2O2 इन बेसिक मीडियम, सो दैट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 में the bond of hydrogen and oxygen will be broken, क्योंकि आप बेसिक मीडियम अगर ले रहे हो तो बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, इस रिएक्शन के बाद अटैक ऑफ O- ऑक्सीजन फिर से जाकर के अटैक करेगा बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल पे, और वेकेंट ऑर्बिटल से ये जाकर के एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। बीइंग परऑक्सी लिंकेज इन दिस पार्ट, यहाँ पे एक परऑक्सी लिंकेज है विच इज क्वाइट अनस्टेबल, राइट। रीजन इसका स्टेबिलिटी का है कि लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन में जो कि रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, दैट्स व्हाई दिस इज क्वाइट अनस्टेबल। और इन अ वे जब भी परऑक्सी लिंकेज बनता है तो इट ट्राइज टू ब्रेक इटसेल्फ, राइट। मतलब ये टूटना ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए जो H2O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि H2O2 प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। वो अपने आप परऑक्सी लिंकेज ब्रेक करके ऐसा काम कर सकता है। सो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये परऑक्सी लिंकेज जो है इसको ब्रेक करना है किसी तरीके से। तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट हो रहा है जहाँ पर बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और ये बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हो जाएगा, OH वाला बॉन्ड, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन ने या फिर इस ऑक्सीजन ने ये OH निकल जाएगा यहाँ से, बिकॉज परऑक्सी लिंकेज को ब्रेक करना है। ब्रेक होने के बाद ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो दिस इज गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम द अल्काइल ग्रुप, क्योंकि बोरॉन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। सो ये आकर के इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। सो वी विल गेटिंग कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एंड देन फिर बोरॉन का बॉन्ड, और फिर 2 R तो लगा ही है, ठीक है। ये जो R लगे हैं ये R सेम ग्रुप है, यही वाला ग्रुप है, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप इज R, ठीक है। मैं इसको बस स्मॉल में लिखा है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो जितने भी है सारे के सारे साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है, ठीक है। फिर ये स्टेप एक बार और हो सकता है कि OH- का अटैक हो सकता है। OH- आकर के बोरॉन को के वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा और जो आपका O- है वो RO- निकल जाएगा। सो अल्टीमेटली आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें अगर हम लोग कलर कोडिंग देखें कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन को ब्लू में क्यों लगाया गया है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया था, ये बोरॉन का हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आप देख सकते हो कि ये कैसा स्टीरियो आइसोमर्स फॉलो कर रहा है। दिस इज अ सिन एडिशन, राइट। हाइड्रोबोरेशन इज सिन एडिशन। ये मैकेनिज्म में मेंशन है, ठीक है। और नीचे में लिखा भी होगा, लिखा भी है। सो बट आप जो है मैकेनिज्म को देख करके डिकोड कर सकते हो कि दिस विल बी अ सिन एडिशन। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे आए कि ऑक्सीडेशन कैसा है, सो ऑक्सीडेशन भी कैसा लग रहा है आपको, सिन एडिशन है एंटी एडिशन है? सिन एडिशन है? नहीं, हाइड्रोजन और OH जो है आपका सेम साइड है, राइट। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एंटी मार्कोनिक ऑफ रेडियो सेलेक्टिव, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। एंड ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज सिन एडिशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये वाला ले लें तो ये देख सकते हो कि H और OH जो है दैट विल बी अटैच्ड टू द पाई बॉन्ड in the same direction, right?
So in the first step, boron and hydrogen goes in addition, and the second step, treatment with H2O2 and base replaces boron with OH minus with retention of configuration. रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि आपका जो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसका ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन भी ऐसे लगा हुआ था, एक मिनट, हाँ, हाइड्रोजन भी यहाँ पे ऐसे ही लगा हुआ था और ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड भी ऐसे ही लगा हुआ था, ठीक है। सो अल्टीमेटली आज आकर के जो है आपका ये बॉन्ड में इस यहाँ से यहाँ आने में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज नोन एज रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन का मतलब अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका वो चेंज नहीं होना, सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा, आर है तो आर रहेगा, एस है तो एस रहेगा, सिमिलर टू दैट। हाँ, अब इसमें देखिए फर्स्ट वाले में इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराइए, क्या होना चाहिए? 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा बिकॉज इट इज एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। बी वाला देखिए, वही ऊपर वाला होगा लेकिन वो 2 डिग्री पे डी लग जाएगा। 2 डिग्री पे डी लग जाएगा, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे जो हम हाइड्रोजन लगा रहे हैं, ये हाइड्रोजन जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग ये बोरॉन्स का हाइड्रोजन है। सिमिलरली जो OH है, दैट OH इज कमिंग फ्रॉम दिस OH माइनस। अगर हम लोग H2O2 के साथ OD माइनस ले लें या D2O2 के साथ OD माइनस ले लें तो यहाँ पे OD लगेगा, राइट। तो ऐसे C में क्या होना चाहिए फिर? सी में OH की जगह OD लग जाएगा। बिल्कुल, सी में OH की जगह OD लगेगा, जो अभी हम बात कर रहे थे ऊपर यार, राइट। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी में क्या होना चाहिए? HBO is hydroboration oxidation, okay. So 1 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल। ई में यहाँ पे जो बाहर वाला कार्बन OH लग जाएगा। OH लग जाएगा। F देखिए, और से सीन एडिशन होगा। हाँ सिन एडिशन तो हो रहा है, सब में सिन एडिशन होगा, बिल्कुल। सर यहाँ पे एक से ज्यादा का ज्यादा टाइम एक जो होगा, एक से ज्यादा टाइम एक ही बार कराओ, एक ही बार करा के प्रोडक्ट बनाओ। सर डबल कट होगा और बाहर वाला कार्बन पे OH लगेगा। OH लग जाएगा, राइट। फिर वो जो है टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? नहीं, ठीक है। तो वो अपने कीटो इनॉल फॉर्म के टॉटोमर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। डिपेंड कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसके हिसाब से हम के इक्विलिब्रियम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें कि कौन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, राइट। सो अभी जो हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे, वो डिफरेंसेस क्या क्या है देखो, कि हम लोगों ने अभी देखा कि इस के लिए हम लोगों ने क्या कराया, फर्स्ट
HBr कराया, राइट। इसके लिए हम लोगों ने OMDM कराया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया। इसमें हम H2O भी ले सकते हैं एसिडिक मीडियम में, H प्लस और H2O। जिस तरीके से HBr का एडिशन होता है ना, उस तरीके से इसका भी एडिशन हो जाएगा, H प्लस और H2O, क्योंकि सिंपली दिस इज एसिड, राइट, एसिडिक वाटर। तो आपका जो प्रोडक्ट बना है इसमें, वो प्रोडक्ट है ये, ठीक है। OMDM में आपका प्रोडक्ट बना था ये, HBO में आपका प्रोडक्ट बना था ये, और H प्लस और H2O में भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले, बिल्कुल बिल्कुल दिखा मुझे अभी, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। सो आपका जो ये फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है, ये सब कार्बोकेटायन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। तो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है और ये अरेंजमेंट भी हो रहा है, ठीक है, और ये रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, ठीक। इनमें जो फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकेटायन का, ये भी, इनका भी जो फीचर्स है वो फीचर्स इनके कार्बोकेटायन के ही हैं, लेकिन इसमें फॉर्म नहीं होता है कार्बोकेटायन, क्योंकि इसमें कोई रीअरेंज प्रोडक्ट्स अभी तक मिला नहीं है रिएक्शन कराने में, ठीक है। तो इनको कहा जाता है कि इनमें इनका जो इंटरमीडिएट है, दैट इंटरमीडिएट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ओके, सो कार्बोकेटायन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक क्लासिकल कार्बोकेटायन और एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्लासिकल कार्बोकेटायन का मतलब है कि उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको दिखेगा कि कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, वहां से आप रीअरेंजमेंट करवा सकते हो। लेकिन अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना तो इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बोकेटायन बट इट विल नॉट रीअरेंज, राइट। तो जैसे आप OMDM में देखा आपने कि H2O का अटैक उस कार्बन पे हो रहा है जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की टेंडेंसी हो, सो दैट इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन प्रॉपर्टी, राइट। और उसमें जो है आप कार्बोकेटायन बनते हुए नहीं देख रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी वही है कि कार्बोकेटायन अगर होता तो बनता यहीं और अटैक भी यहीं होता, राइट। तो देखो इसके इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो आप इनके प्रोडक्ट्स बना करके देखिए। हो गया, ठीक।
चलो तो फर्स्ट वाले में HBr का एडिशन हो रहा है, आई नंबर इट 1 2। कहाँ पे लग रहा है ब्रोमीन? 1 पे लग रहा है। ये एक मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। फिर H2O कहाँ लगेगा? H2O में क्या होगा? सर OH माइनस 1 पे लगेगा। OH माइनस 1 पे लगेगा। ठीक है, OMDM बताइए। वही 1 पे ही लगेगा OH। ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? सर 2 पे लगेगा OH। 2 पे में भी लगेगा। HOCl का? तो 1 पे OH और 2 पे Cl। HOCl में ऐसे रहेगा ना, OH माइनस और Cl प्लस, इस तरीके से एडिशन। एक और एग्जांपल देखिए। सर हो गया। रिंग एक्सपेंशन करिएगा, ठीक है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सर पहले वाले में 3 डिग्री में Br लगेगा। पहले वाले में 3 डिग्री पे Br लग जाएगा। रिंग एक्सपेंशन करवा रहे हैं इसमें? नहीं रिंग एक्सपेंशन 6 मेंबर रिंग बनेगा। 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो ये अगर कार्बोकेटायन ये बना रहा है तो पहले तो इसका रिंग एक्सपेंशन का प्रोडक्ट बना लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। सो ये रिंग एक्सपेंशन शो करेगा अगर कार्बोकेटायन बना तो। ये अगर आपका ऐसे कार्बोकेटायन बनता है तो ये 6 मेंबर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा और 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, नहीं? तो HBr में रिंग एक्सपेंशन होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है। HBr और H2O2 में क्या होगा? बाहर वाला कार्बन पे Br लगेगा। सबसे बाहर वाला कार्बन पे Br लगेगा। कोई रीअरेंजमेंट हुआ क्या इसमें? नहीं सर, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वेरी गुड।
और H2O2 में क्या होना चाहिए? सॉरी, नेक्स्ट वाले में क्या होना चाहिए? H प्लस और H2O में? यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा क्या? हाँ सर, रिंग एक्सपेंशन होके वो सिग्मा रिंग हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट वाला बना था इसमें Br लगा था, इसमें OH लग जाएगा। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बताइए, लेट्स नंबर इट 1 और 2। तो 1 में OH लगेगा। 1 में OH लग जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सेकंड में लग जाएगा, नहीं सर 2 पे OH लगेगा, पे लग जाएगा। और H प्लस CH3OH इसमें सर इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा और पहला वाला में जो Br जहाँ लगा है वहाँ पे OCH3 आ जाएगा। तो ये इसी तरीके से रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है H2O और H प्लस और H प्लस और CH3OH, ये एक ही तरीके का रिएक्शन है। सो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने के बाद फिर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, सो दिस हैज ऑलवेज बी सीन दैट इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, in electrophilic addition reaction, reaction is initiated by, या फिर इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट्स द रिएक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल initiates reaction. Right. इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या मतलब है कि देर आर टू कैटेगरीज ऑफ द रिएक्शन स्पीसीज, विच इज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। सो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब है कि दिस इज फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन एंड लविंग। ठीक है, फिलिक मीन्स लविंग, फोबिक मीन्स हेटिंग। ठीक है, इस तरीके से। सो न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस का है इसका मतलब, एंड फिलिक मीन्स लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल्स विल बी इलेक्ट्रॉन लविंग एंड न्यूक्लियोफाइल्स विल बी न्यूक्लियस लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल को अब से हम कैसे दिखा सकते हैं, मतलब मैं जहाँ पे भी जाऊँ मतलब दिखाऊंगा वो इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे दिखाएंगे कि पॉजिटिव से। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब इट विल हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल, और इसकी वजह से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। न्यूक्लियोफाइल को कैसे दिखाएंगे, न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस से दिखाएंगे, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं Nu डबल डॉट और यहाँ पे माइनस ऐसे। ठीक है, ये दोनों तरीके के न्यूक्लियोफाइल्स हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स का कुछ एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है आपका NO2 प्लस H प्लस है, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है, SO3 एक एग्जांपल है। ठीक है, फिर जैसे Cl प्लस पॉजिटिव चार्ज का तो होगा ही है। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर जैसे Br2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, ये सब जो है आपका, ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल्स ही हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल तभी होगा जब, क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ब्रोमीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है, एक्सेट्रा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा आपका RO माइनस R2N माइनस, जो नेगेटिव चार्ज का है या फिर जिसके पास लोन पेयर हो। ठीक है, सो
RnH2, ये भी हो सकता है H2O, इसमें ये भी आ जाता है R2O सिंपली अगर हम लोग लिख रहे हैं तो, ठीक है, या ROH। सो डिपेंडिंग ऑन कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी चार्ज्ड एंड न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी neutral. Similarly, electrophiles can be charged and electrophiles can be neutral. ठीक है, सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स आर SO3 जैसे, वैसे तरीके से आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी है विच विल बी एक्टिंग एज अ बेस। न्यूक्लियोफाइल्स जो होंगे वो दे विल बी नोन एज लुईस बेस, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे दे विल बी नोन एज लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ एल्कीन में और कुछ बचा, एल्कीन में आई गेस और कुछ है नहीं आज के लिए डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो अब आई गेस नया रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलते हैं तब, ठीक है। और कुछ बताइए, आप लोगों के एग्जामिनेशंस कब होने वाले हैं, कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में स्कूल्स में? कैसे चल रहा है स्कूल अभी? सर हमारा स्कूल तो ऑफ है सर। अच्छा, और मोस्ट एग्जामिनेशन छोड़ रहे थे जुलाई में, अगस्त। ओके। और अभी कुछ ऐसा कुछ ऑनलाइन क्लासेस का कुछ स्कूल के नहीं थ्रू सर, कोई कम्युनिकेशन? नहीं सर। अच्छा, हम लोग का भी चल रहा है सर, ऑनलाइन हम लोग का ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो स्कूल में अभी अगर किसी का चैप्टर चल रहा हो तो क्या चल रहा होगा, क्या चैप्टर अगर किसी का चल रहा है तो? सर हमारे इनऑर्गेनिक चल रहा था। इनऑर्गेनिक चल रहा था, अच्छा, आपका हेलोरियंस चल रहा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, सबका अलग अलग ही चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो अभी एल्कीन्स का है, नेक्स्ट आई गेस कि 2 लेक्चर और लगेंगे अभी एल्कीन्स में, उसके बाद जो है हम लोग अल्काइल हैलाइड में आ जाएंगे। अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल्स में जो है ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं, क्योंकि हमने जो मोस्टली रिएक्शंस है वो रिएक्शंस यहाँ पे एल्केन में देख लिए हैं, कुछ रिएक्शंस जो है एल्केन में देख लिए हैं, तो उधर जो है हम लोग थोड़ा बहुत जो ब्रीफ देख सकते हैं वैसे रिएक्शन, जैसे जो है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल चैप्टर में भी आएगा। सो ऐसा जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हम पढ़ रहे हैं या रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, वो रिएक्शंस दे माइट बिलोंग टू मोर देन वन चैप्टर, राइट। तो आपको अल्कोहल्स में भी दिखेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आपको एल्कीन्स में भी दिख रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पे जैसे भी हमने बात किया हाइड्रो हैलोजनेशन का, तो यहाँ पे भी जो है आपका हैलोजन यूज हो रहा है, तो अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ेंगे इसको, और अभी हम लोग जो है इसको एल्कीन्स में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आप जो है एनसीईआरटी के टच में रहिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो डाउनलोड इट, पीडीएफ में अवेलेबल है फ्री में इंटरनेट पे एनसीईआरटी के वेबसाइट पर, उस एनसीईआरटी को पढ़िए और उस एनसीईआरटी में देखिए कि क्या आपको इम्पोर्टेंट दिखता है, ठीक है। धीरे धीरे करते जाएंगे तो जो सिलेबस है आपका जेई मेंस का, वो जेई मेंस का सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच रहे हो कि मेरा जो एनसीईआरटी है वो बचा हुआ है, एनसीईआरटी बचा नहीं रहना चाहिए, एनसीईआरटी पहले ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद फिर बाद में जो भी ख़त्म करना हो करना, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए यही आपका सजेशन रहेगा, एनसीईआरटी पढ़िए और उससे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलो अभी मैं एंड करता हूँ ये क्लास, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।